क्या अम्मा के तीमारदार कितने बजे बैठे। गाइस वो कहते हैं ना, जब समय खराब हो तो ऊपर वाला भी मजाक करता है, और मेरे साथ वही मजाक चल रहा है गाइस। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब दोस्तों? स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 8:30 बजे हैं। अभी नहा धो के रेडी हुआ हूं। और कल वाला ब्लॉग अगर आपने देखा हो तो आपको पता ही होगा कि फ़िलहाल मेरे घर में क्या सिचुएशन चली हुई है। मम्मी हॉस्पिटल में है, और आज सुबह जगने के बाद से भाई वो मारामारी मची है घर में भयंकर वाली, क्योंकि हमारे घर में 2 भैंसें रहती हैं और भैंसों का काम पूरी तरह से मम्मी के हवाले था। अब मम्मी हॉस्पिटल में चली गई हैं, और वैसे मम्मी की भैंसें ऐसी हैं कि मम्मी के सिवा किसी और को हाथ नहीं लगाने देती हैं। हमको तो चारों भाई बहनों में से किसी को भैंसों का काम करना, काटना वगैरह आता ही नहीं था। सानी वगैरह जो चारा देना होता है वो तो हम कर लेते हैं, लेकिन दूध काटना हमको किसी को नहीं आता। तो एक पड़ोसी डॉली है, मेरे पीछे वाली गली में रहता है, उसकी नंसर मेरे गाँव में ही थी, तो जान पहचान पुरानी है, लगभग 15-20 सालों से हम जानते हैं। उनके यहाँ कोई काम होता तो मम्मी कराती थी, हमारे यहाँ कोई पड़ जाता है ऐसी इमरजेंसी तो वो लोग आ जाते थे, तो उसको बुला के लाए भाई, शाम को कड़वाई जैसे तैसे करके। और सुबह के टाइम में तो दोनों की दोनों भैंसों ने जो उड़दंग मचाया ना, भग्गी मचवा दी। कई बार तो ऐसा लगा कहीं किसी को कुचल के मार ना दे, हाथ पैर में चोट ना लग जाए। और बड़ी मुश्किलों से जाके जैसे तैसे करके दूध कट गया, दूध वालों का दूध पहुँचाया, वो भी कम ही बढ़ गया, सारा जितना जाता था उतना पूर्ति नहीं हो पाई, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके सबका काम चलाया हम लोगों ने हाथ जोड़ के। भाई मम्मी है नहीं, जितना मिल रहा है उतना ले जाइए, जब मम्मी आ जाएंगी तो पूरा मिलना शुरू हो जाएगा। क्या कर सकते हैं यार, कुछ नहीं कर सकते। और आज भाई श्राद्ध पूर्णिमा है, आज श्राद्धों का समापन हो रहा है, तो घर में फ़िलहाल पूजा पाठ की तैयारी चल रही है कि श्राद्ध का एंड तो करना ही है। अब मम्मी हॉस्पिटल में तो क्या है, जो काम करने के वो तो करने ही पड़ेंगे। तो मैं और गीता दोनों लगे हुए पूजा पाठ के चक्कर में। अब छत पे जा रहे हैं, अपने जो घर के कुल देवी कुल देवता जो होते हैं उनकी पूजा पाठ करनी है, पत्थर वत्तर डालनी है। उसके बाद फिर मैं हॉस्पिटल जाऊंगा मम्मी के पास, देखेंगे आज डॉक्टर छुट्टी देगा कि नहीं देगा। 2 दिन बहुत भारी पड़े हैं, कल का और आज का पूरा दिन जाने वाला है। कल भी मैं सुबह से एक चक्कर लगाने के बाद न तो काम किया है, और जेब से पैसे खर्च हो रहे वो अलग। शारीरिक मानसिक दोनों तरह का तनाव इस समय झेलना पड़ रहा है, तो बुरी स्थिति हो रखी है यार। चलिए आज के इस ब्लॉग को शुरू करते हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। गाइस हम 4 भाई बहन हैं, जिनमें से 3 की शादी हो गई है। मेरे पे 2 बच्चे हैं, जो छोटा भाई बुरा है उसकी 3 बेटियाँ हैं, और जो छोटी सिस्टर है तुलसी उस पर भी 2 बच्चे हैं। लेकिन मम्मी पे हम लोग कितना डिपेंड करते हैं आज मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। कल रात को जब मम्मी को छोड़ के घर आ गए थे, उसके बाद हमारे पास आज कोई काम नहीं था, केवल इतना था कि जो श्राद्ध पूर्णिमा को थोड़ी सी पूजा पाठ करना था घर में, पत्थर डालने थे, और फिर खाना लेके मुझे मम्मी के लिए जाना था। लेकिन मम्मी के बिना जो व्यवस्थाएं भंग होती है ना, वो पूरी तरह से हाथ पैर फुला देती हैं हमारे। हाथ पैर फूलने का मतलब समझ रहे हो ना, नर्वस हो जाना कि कुछ समझ में नहीं आता कि करें तो क्या करें और कैसे करें। तो भाई हुआ पहले तो पूजा पाठ हमने घर में किसी को भी कोई अंदाज़ा है नहीं कि कैसे करते हैं, जो घर के देवी देवता होते हैं उनके। तो भाई जैसे तैसे करके घर की देवताओं की पूजा पाठ किया, पत्थर वत्तर डाली, तो जो श्राद्ध के आखिरी दिन का जो कार्यक्रम होता है वो पूरा किया। उसके बाद में केवल मम्मी के लिए खाना ले जाना था। तो ये टाइम हो गया, अब लगभग दोपहर के 11 बजे हुए हैं। पीछे जो बैठे हैं ये हमारे ताऊ जी के सबसे बड़े ताऊ जी हैं, उनके सबसे बड़े बेटे हैं। अब चाचा ताऊ के जितने भी भाई बहन हैं सबसे बड़े यही हैं। इनका नाम रमेश भैया है। ये गांव से मम्मी को देखने के लिए आए हुए हैं। इन्होंने रास्ता मालूम नहीं था, हॉस्पिटल पता नहीं था, तो सीधे घर आ गए थे। तो मेरे साथ में जा रहे हैं, मुझे खाना लेके जाना ही था, तो मैंने रोक लिया कि मैं खाना लेके जा रहा हूँ हॉस्पिटल, मेरे साथ ही चलना। अब हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तो हॉस्पिटल जाके पता चलेगा कि कैसी तबीयत है मम्मी की। वैसे तो फ़ायदा बता रहे हैं छोटी सिस्टर, और वो हॉस्पिटल में मम्मी के पास रुके हुए मेरी बेटी। देखते हैं, मम्मी के बिना पूरी व्यवस्था फेल हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आता कि करें तो क्या करें, कैसे करें, क्योंकि आज तक हम लोगों ने अपने सर पे कोई जिम्मेदारी ली ही नहीं है। मम्मी बता देती है, उस काम को कर जरूर देते हैं, लेकिन अपने मन से कि अपने दिमाग से कभी कोई काम घर का हम लोगों ने नहीं किया है। ऊपर से जब कुछ समझ में ना आए ना, तो सबसे पहले आदमी को क्या होता है, गुस्सा आता है। तो सुबह से यही चल रहा है, कभी गीता मुझसे नाराज़, कभी मैं गीता से नाराज़। 2-3 बार झगड़े हो चुके हैं, मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया कोई भी, क्योंकि घर में अगर कोई ड्रामा चल रहा है तो केवल उतना ही दिखाते हैं यार सब लोग। मैं क्या, कोई भी ब्लॉगर हो जो आपको पसंद आए, अच्छा लगे, वो तो दिखा देता है, लेकिन परिवार की जो कुछ ही निजी समस्या होती है उसको कोई भी नहीं दिखाता, तो मैंने भी नहीं दिखाया है। गुस्सा बहुत आता है यार, जब घर में समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या करना है, अब कैसे करना है, तो सबसे पहले दिमाग ही गर्म होता है। फिलहाल खाना पीना लेके जा रहे हैं, चलिए मम्मी से मिलते हैं, देखते हैं क्या होगा कैसा होगा।
ये देखिए अम्मा के तीमारदार कितने बजे बैठे, कन्हैया, रमेश भैया और अब अंदर जो है चंचल बैठी हुई है मम्मी के पास। अंजलि भी सेवा में, सबके सब सेवा में हाजिर रहे हैं। हमारे मथुरा में एक जगह है न्यू बस स्टैंड से हाईवे के लिए एक रोड आती है जिसको मोहली रोड बोलते हैं, उसी पे ये पड़ता है। रमनलाल सोनावाला स्कूल के जस्ट सामने DS हॉस्पिटल इसका नाम है। यहाँ पे कल मम्मी को खाली दिखाने के लिए लाए थे, लेकिन मम्मी की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी, मम्मी की शुगर जो बढ़ी हुई थी बहुत ज़्यादा, 450 आ रही थी। तो डॉक्टर साहब ने बोला भाई मैं दवा किसी कीमत पर नहीं लगूंगा, आप इनको भर्ती कर दीजिए 2 दिन के लिए, तो ही मैं इलाज कर पाऊँगा आगे का। तो फिर मजबूरी हो गई मेरी, मम्मी को भर्ती करवा दिया था। अब रात भर इलाज चला है। आज सुबह डॉक्टर सुबह जो देखने आते हैं ना, राउंड पे आते, बोलते हैं कि राउंड पे आए डॉक्टर साहब, वो राउंड पे आए थे। मम्मी को छुट्टी के लिए बोल गए कि ले जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है, अब इनकी शुगर कम हो चुकी है, घर पे आराम से देखभाल कीजिए और खाने पीने का खास तौर से याद रखिए, ज़्यादा कोई मीठा खा नहीं पाए। मेरे को लग तो कल ही रहा था इनके जो कंडीशन थी उससे वजह से कि मम्मी को डायबिटीज़ बढ़ रही है। मम्मी थोड़ी सी हमारी केयरलेस है, बिल्कुल भी खाने पीने में किसी भी चीज़ का कोई परहेज नहीं करती हैं, इस वजह से इनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ती है। और कल से जो हाथ पैर फूले हुए थे, उदास थे, आज चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आ रही है, उसकी वजह यही है। मम्मी की तबीयत में सुधार है, ठीक ठाक है। और जो प्रॉब्लम बनी है वो एक साथ तो ठीक हो नहीं सकती, लेकिन धीरे धीरे रिकवरी कर जाएंगी। तो छुट्टी करवा के घर के लिए ले जा रहे हैं। तो गाइस फिलहाल की कहानी कुछ ऐसी है कि मम्मी की हॉस्पिटल से हो गई है छुट्टी, यानी कि डिस्चार्ज हो गई है। हम लोग मेडिकल से दवाइयाँ ले रहे हैं, उसके बाद घर में निकलेंगे। और यहाँ छुट्टी हो तो गई थी, लगभग सुबह ही बोल दिया था डॉक्टर ने छुट्टी के लिए, लेकिन यहाँ से दवाइयाँ लिखने में और डॉक्टर से मिलने में ये टाइम हो गया, 1 बजा हुआ है। अब घर जाएंगे, जब आगे के देखेंगे क्या होना है। गाइस हमारे यहाँ लोकल में एक कहावत है भाई, ऊपर वाला वकीलों से, डॉक्टरों से लोगों को बचा के रखे ना तो ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं है। मेरे नाना जी कहते थे ज़िंदगी कोटों से बचे रहो, चाहे काला कोट हो या सफ़ेद कोट हो, कोई मुश्किल नहीं होती है ज़िंदगी में। लेकिन भाई कोटों से बचोगे कब तक, हाँ कब तक बचोगे। एक भाई साहब है, ये भी हंस रहे हैं मेरी बात पे। कोटों से बचाव नहीं है भैया, ज़िंदगी कहीं ना कहीं घसीट के या तो काले कोट के पास या सफ़ेद कोट के पास ले ही जाए। वैसे ही हम भी फंस गए थे। छुट्टी हो गई है, दवा ले लिया, बाकी के जो घर वाले हैं वो मम्मी को बाहर ला रहे हैं, तो निकलेंगे फिर यहाँ से घर के लिए यार। ये देखिए गाइस मम्मी की विदाई हॉस्पिटल से। जब मम्मी बीमार थी तो मैं अकेला ही लेके आया था, पूरी भागदौड़ मैंने की। अब ठीक होने पर लेने वाले कितने हैं, चंचल भी है, अंजलि भी है, तुलसी भी है, रमेश भैया। गाइस पिछले 2 दिन कैसे गुजरे आपसे कुछ भी छुपा नहीं है, सारा की सारी कहानी आपको पता है। कल मम्मी की तबीयत की वजह से पूरा दिन मेरा हॉस्पिटल में ख़राब हो गया था, और आज भी सुबह के टाइम में काम करने आ नहीं पाया। उसकी 2 बजा थी पहला, तो आज श्राद्ध एंड हो रहे थे, श्राद्धों की मावस थी, तो सुबह पूजा पाठ और पत्थर वत्तर डालने में सुबह का टाइम उसमें निकल गया। फिर दोपहर को डॉक्टर ने बोल दिया था मम्मी की छुट्टी के लिए कि मम्मी की तबीयत सही है, आप चाहो तो छुट्टी करा ले जाओ। अब यार खामा खाम में हॉस्पिटल में पड़े रहने से क्या फ़ायदा था। डॉक्टर के पास पड़े रहोगे आप हॉस्पिटल में तो वो इंजेक्शन लगाता रहेगा, ग्लूकोज की बोतलें चढ़ाता रहेगा, और उसका बेड चार्ज तो चल ही रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा यार फ़ायदा पड़ ही गया है, दवाइयाँ खानी है वो घर पे भी खा सकती हैं, तो छुट्टी करवा के ले आए। घर पे छोड़ने के बाद 1-1.5 घंटे आराम किया, क्योंकि सर में दर्द हो रहा था और 2 दिन से कुछ किया नहीं है। तो भाई मेरे अंदर एक बेचैनी सी तो पैसों के लिए हो ही रही थी। 2 दिन से खर्चा ही खर्चा हो रहा है, 1 रुपये की कमाई नहीं हुई थी। तो अब मैं निकल आया हूँ शाम के टाइम में गाड़ी चलाने के लिए, मथुरा जंक्शन पे बैठा हुआ हूँ। और मेरे जो साथी यहाँ पे मिले हैं गाड़ी चलाते हुए, जो सुबह से चला रहे, वो बता रहे काम बहुत बुरा है आज के दिन का। तो वैसे जो भी हो, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अब मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि मम्मी की तबीयत ख़राब हुई, लेकिन हुई। इतनी भी उम्मीद नहीं की, इतने पैसे खर्च हुए लेकिन हुए। तो भाई सब कुछ हम जो सोचते हैं उस हिसाब से नहीं होता। तो अगर इन लोगों का दिन बुरा है, हो सकता है ऊपर वाले ने मेरे लिए कुछ और सोच रखा हो, मेरा दिल अच्छा हो जाए, इसी उम्मीद में आके बैठ गया हूँ मथुरा जंक्शन पे। अब काम देखता हूँ, कुछ मिल जाएगा तो मेरे लिए अच्छा है, मेरे परिवार के लिए अच्छा है, कुछ कर जाएंगे यार। 2 दिन से हालत ख़राब है भाई, पैसे जा रहे हैं जेब में से, आज एक भी नहीं रहा है। तो कुछ आज लेने के लिए आया हूँ। देखो बंसी वाला कितना साथ देता है, उम्मीद तो उसी से है, सारा खेल उसी के हाथ में भाई। वो चाहेगा तो कम जाएंगे, नहीं चाहेगा तो घर तो चले ही जाएंगे। फिलहाल लगे हुए, देखते हैं कितनी टाइम लगती है पहली सवारी मिलने में। मिलेगी तो बताऊंगा आपको। गाइस वो कहते हैं ना, जब समय खराब हो तो ऊपर वाला भी मजाक करता है, और मेरे साथ वही मजाक चल रहा है गाइस। 2 दिन से तो मैं वैसे ही काम नहीं कर पा रहा हूँ, आप सब कुछ देख रहे हो। और भाई आज मम्मी को हॉस्पिटल से लाने के बाद यहाँ काम देखने के लिए आया, तो ये हालात है। देखिए बारिश स्टार्ट हो गई है, सुबह से एक बूंद नहीं पड़ी है और मैं काम पे आ गया, उससे यहाँ बारिश हो रही है। क्या ऊपर वाला भी मजाक कर रहा है मेरे साथ में। ये हमारी मित्र खड़े हैं, सलीम है। और स्टेशन का हाल कुछ ऐसा है गाइस,
बारिश आपको दिख ही रही होगी, पड़ रही है और बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। वैसे भी दोस्त मैं जैसे ही आया था तब बता रहे थे आज काम नहीं है बिल्कुल भी। गाइस दोपहर को मम्मी के हॉस्पिटल से छुट्टी कराने के बाद घर ले आए थे। उसके बाद मैं शाम को गया कि 2 दिन से कुछ नहीं कर पाया था। कल का भी दिन मेरा पूरा बेकार हो गया था और आज सुबह का भी टाइम पूरा बेकार गया। तो दोपहर बाद में शाम के टाइम में गया था गाड़ी चलाने के लिए मथुरा जंक्शन पे, देखने के लिए कुछ मिल जाए। तो यार 2 दिन से जिम में कुछ नहीं आया था, जा रहे थे, इसी उम्मीद में गया था। लेकिन आज संडे था और जब मैं स्टेशन पे पहुंचा तो सारे के सारे दोस्तों ने सारी उम्मीदों को वहीं पे ढेर कर दिया था कि आज बहुत बुरा दिन रहा है, बिल्कुल भी काम नहीं है। मैं लगभग 2.5-3 घंटे स्टेशन पे गुजार के आया हूँ। 2 चक्कर लगे बड़ी मुश्किलों से, काम था ही नहीं बिल्कुल। तो उसके बाद आ गया घर पे। तो जब से तो मम्मी ठीक थी। अभी खाना पीना खाने के बाद मम्मी को खाना दिया शाम को, दलिया बना के, ज़्यादा कुछ दिया नहीं, हल्का फुल्का ही खाना डॉक्टर ने बोला था वही दिया है। अब खाना खाने के बाद मम्मी की यार दोबारा से तबीयत बिगड़ने लगी। वही सांस की प्रॉब्लम आ रही है कि मम्मी बोल रही है सांस नहीं लेने में दिक्कत हो रही है, जो कि कल भी हो रही थी। तो छोटे भाई को लेके हमारे पड़ोस में एक हिना नर्सिंग होम है, तो मम्मी बोल रही है वहाँ तो बहुत दूर पड़ेगा वो हॉस्पिटल जहाँ से छुट्टी करा के लाए थे, दवाइयाँ ले चलो यहाँ दिखा लेते हैं। अगर कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई तो ये दवा दे देगा, वरना फिर हॉस्पिटल लेके जाएंगे। तो छोटा भाई जो मुरारी है वो मम्मी को अभी लेके गया है। तो यार प्रॉब्लम ख़त्म होने में नहीं आ रही है। जो लग रहा था कि मम्मी ठीक हो गई हैं, कोई दिक्कत ना होगी, एक रात हॉस्पिटल में भी गुजार के आई हैं, लेकिन उनको घर आने के बाद अब शाम को फिर दोबारा से दिक्कत हो रही है। और ऐसा कुछ मीठा वगैरह हमने दिया भी नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कोई भी ऐसी चीज़ मत देना जिसमें शुगर हो। तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं दिया, फिर भी पता नहीं क्यों दिक्कत आई है। चलिए छोटे भाई का कॉल आने देते हैं, जैसी भी होगी मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रहा था कि मम्मी की शाम को तबीयत दोबारा से ख़राब हो गई है। छोटा भाई लेके गया है मम्मी को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए कि क्या प्रॉब्लम हुई है। वही सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो भाई दिखा के आ चुका है घर पे। मैंने आपको इस समय मम्मी से नहीं मिलाया है क्योंकि मम्मी परेशान है। अगर मैं मोबाइल लेके जाऊँगा तो वो थोड़ी सी इरीटेट होने लगी है, पिछले 4-5 दिनों से परेशान है इस वजह से। तो मम्मी अब ठीक है, उनकी शुगर दोबारा से बढ़ी है, 301 आई है, अभी 90 के लाए हैं। तो यार समझ में नहीं आ रहा क्या समस्या है। हॉस्पिटल में थी, जब नॉर्मल हो गई थी छुट्टी लेके आ गए। अब घर पे आने के बाद शाम को रात में दोबारा से तबीयत बिगड़ी है। अब फिर से इंजेक्शन लगवा के जब उनकी नॉर्मल हुई, अब सुला दी हैं। जो मम्मी वाला कमरा है उसमें सो रही हैं, अंजलि और मम्मा दोनों पास में है। फिलहाल ये है कि मम्मी घर आ गई हैं, अब सो रही हैं वो। अपन भी अब सो जाते हैं, सुबह देखेंगे क्या होगा। डॉक्टर से भी बात करेंगे कि इतने पैसे खर्च हो गए, फिर भी दोबारा से दिक्कत हुई है, ऐसी क्या समस्या हुई। और ऐसा कुछ हमने खिलाया पिलाया भी नहीं जिसकी वजह से शुगर बढ़ जाए। केवल दलिया खिलाया है और एक चाय पिलाई है, वो भी फीकी, बिना चीनी वाली, बिना शुगर वाली, फिर भी शुगर बढ़ी है। जब कठिन समय आता है ना तो बार बार लौट मारता है, वही हमारे साथ हो रहा है। खैर छोड़िए, कल की कल देखी जाएगी। फिलहाल अब रात के 11 बज चुके हैं तो सो जाते हैं। तो गैस आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप गैस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।